अभी गर्मी तो शुरू हुई है, लेकिन इतनी तेज़ी से बहुत आगे गर्मी बढ़ गई है। तो इसमें हीट वेव तो थोड़े पहले स्टार्ट हो गए हैं। इसमें नवजात शिशुओं को ही नहीं, बड़े बच्चों को भी बहुत परेशानी है। इवन वयस्क लोगों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इसमें जो नवजात शिशु हैं वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो उन पर थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है। अभी टेम्परेचर 44 या 42 से 44 डिग्री के बीच में हो जा रहा है। तो माएँ अक्सर शिकायत कर रही हैं कि मेरे बच्चों को रात में रोज़ फीवर आ जाता है और शाम में फीवर आ जाता है। तो जब ये परेशानी आती है और आई है या मदर ने बताया है, तो इसमें संज्ञान लेना पड़ जाता है। पर उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, तो बॉडी का सेट टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो गया है, तो वो लग रहा है कि फीवर जैसा है। तो ऐसे में क्या करना है कि बच्चे को ठंडे स्थान पर रखना है, अगर संभव है तो कूलर, पंखा चलाएं। अगर एक तल्ले पे है तो मान के चलेंगे कि और ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा उसमें आपको, तो उसमें कुछ विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो बच्चों में अक्सर अभी नवजात शिशु में इस गर्मी के सीजन में जब जो लू चल रहा है या हीट स्ट्रोक आया है, इसमें माताएं अक्सर शिकायत कर रही हैं कि बच्चे को मेरे बुखार हो जा रहा है, जबकि बच्चा मेरा दूध पी रहा है और परेशानी नहीं है, केवल बुखार बहुत ज़्यादा, और बुखार 103 104 आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग का कहना है, डॉक्टर मतलब हम चिकित्सक का ये परामर्श रहेगा कि थोड़े ठंडे जगह पे इस्तेमाल रखें। अगर बच्चा 6 मंथ से बाद का हो तो ओआरएस का सेवन बिना चिकित्सक की सलाह से भी आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा और बच्चे में जो है दस्त की हाँ, शिकायतें आ रही कुछ बच्चे कुछ बच्चे नहीं, नवजात शिशु या 1 या 2 महीने के शिशु या बड़े बच्चे में भी दस्त और उल्टी दोनों साथ साथ में उसकी शिकायत आती है। कुछ में केवल दस्त की शिकायत आ रही है, कुछ में दस्त और उल्टी के साथ भी आ रही है। तो जिनको केवल दस्त की शिकायत हो रही है, उनके माताओं को, पेरेंट्स को ये सलाह है कि ओआरएस तो बिना डॉक्टर से मिले ही आप दे सकते हैं। ओआरएस बहुत ही अच्छी दवा है और कम पैसे में लाइफ सेविंग ड्रग है, वो देना स्टार्ट कर दें। हाँ, किसी बच्चे में उल्टी होने लगती है, तो उनका पेरेंट्स का कहना है कि सर इसमें उल्टी हो रही है, तो उल्टी का क्या करें, उसमें तो ओआरएस देते हैं तो उल्टी कर देता है बच्चा। तो उस कंडीशन में ना अपने बगल के चिकित्सीय परामर्श केंद्र चिकित्सक से जरूर मिल लें। क्योंकि शरीर से पानी की जब कमी हो जाती है तो बच्चा सुस्त पड़ जाता है और उसके जीवन पर भी प्रश्न उठ जाता है कि इसके जीवन का क्या ही होगा, बहुत सीरियस हो जाता है। तो इसमें देर ना करें, तुरंत ओआरएस पिलाते हुए अपने डॉक्टर या बगल के निजी जो आसपास के डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करिए। बच्चों के डॉक्टर जो होंगे सलाह सलाह देंगे, बहुत अच्छी सलाह देंगे। तो अपने ये शरीर में पानी की कमी ना होने, हाइड्रेशन को एकदम मेंटेन रखें। 6 मंथ से बड़े बच्चे हैं तो ओआरएस आप दे सकते हैं, उनको उसमें चिकित्सीय परामर्श देने की कोई आवश्यकता नहीं है। है। इसके अलावा गर्मी की वजह से जो मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, यह कितना बड़ा खतरा है? हाँ, गर्मी के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। अभी नाला हमारे शहर में बन भी रहा है, बहुत जगह खुला भी है, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मलेरिया डेंगू होने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी सीजन डेंगू का नहीं है, मलेरिया तो हो ही सकता है, मलेरिया तो सालों भर कभी होगा। तो मच्छरों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नाला बंद करवाना बहुत जरूरी है। ये नाले के ज़्यादा खुले रहने के कारण ही मच्छर इतने ज़्यादा हो रही है हमारे शहर में। जो अलाउड या जो अगरबत्ती वगैरह हाँ, जो वो तो जलाते अब हैं, इससे बचने के लिए तो आप जो भी माध्यम इस्तेमाल करिए, जैसे कि ऑल आउट करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कारगर माध्यम आपकी मच्छरदानी ही होती है। मतलब तो उससे खतरा भी है क्या बच्चे के हाँ, सेवन पर? बहुत, क्योंकि उसमें केमिकल्स रहता है और वो केमिकल का स्प्रेड बच्चों, छोटे बच्चों, खासकर नवजात शिशु के लिए बहुत इरिटेंट का काम करता है। उससे उनको एलर्जी भी हो सकती है और थोड़े पॉइजन्स तो होते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत रेयर उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन बच्चों के कमरे में ना ही लगाए तो बढ़िया है। सबसे बेहतर और सबसे कम खर्च में आपके मच्छरदानी आती है, उसका इस्तेमाल करें, बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। दूध गर्म पिलाना चाहिए अभी के समय में या ठंडा पिलाया जाए? नहीं, दूध तो देखिए, नवजात शिशुओं के लिए तो माँ का आहार है, तो उनका तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। 6 मंथ के बड़े बच्चे हैं तो अगर दूध पीना चाहेंगे तो उनको दूध बहुत ज़्यादा गर्म दूध वैसे भी नहीं देना होता है। नॉर्मल ल्यूक जो दूध होता है, गर्म होता है, वही करना है। बच्चा जितना में लेना चाहे, कंफर्टेबल हो, वो दे सकते हैं। इसके अलावा खान पान में क्या? खान पान में बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप अभी के मौसम में ककड़ी, खीरा जो भी आते हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो बच्चों को प्रेरित करें कि बहुत खाएं। घर में ओआरएस रखें। अभी तो बहुत सारी चीज़ों का, बेल वगैरह का भी सीजन है, तो शरबत है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वैसा चीज़। गरम गरम खाना खाएं और गर्म खाना खाएं, बस और क्या। ताजा ताजा हाँ, सब्जी ताज़ा और खाना गर्म खाना खाएं। चाहिए। ये सब आप छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रख सकते हैं। और बाहर निकलने से लोगों को बचना नहीं, चाहिए। 12 बजे से पहले आपका बच्चा, कोशिश करना है हम लोगों को कि वो घर आ जाए। स्कूल्स में ऐसे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गाइडलाइन भी आ गई है कि 12 से 1 बजे से पहले बच्चे सारे 8 क्लास 8 क्लास के बच्चों को घर पे आ जाना जरूरी है। 12 बजे तक क्लास चलता है उनका।
तो अब तो ऐसा स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको तो ऐसे भी पहले आ जाएंगे, लेकिन 12 बजे के बाद रहना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर सडनली बहुत हाई हो जाता है, 44 से 45 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो वो जानलेवा हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि लू लगने से बच्चे स्कूल में ही बेहोश हो जा रहे हैं। तो माता पिता से ये भी कहना है कि घर से बाहर जब भी भेजें स्कूल जाने के लिए, तो उनको मुंह में मतलब कुछ तो जरूर खिलाएं। पानी बैग में जरूर दे दें, ठंडा पानी संभव है तो वो दे दें। और उनको ये सलाह दे दें कि बीच बीच में वो अपना पानी का सेवन करते रहेंगे। और शिक्षकों के लिए भी यही है कि हर बच्चों को ये ध्यान दें कि बच्चे का कम से कम वो खाना नाश्ता करके चला हो। और जो अब स्कूल में है तो टाइम टाइम टू पानी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं तो इसमें बच्चे क्या होता है कि पानी की कमी होने के चलते ना बेहोश होने लग जाते हैं। आपसे कैसे मिला जा सकता है? हम लोग से मुझसे मिलने के लिए आप चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए फ़ोन पर भी सहायता ले सकते हैं, कॉल कॉल कर सकते हैं। और वैसे सीओ रामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल या क्लिनिक हम चलाते हैं, अब क्षेत्र 1 मोड़ पे है। कोई भी अगर मतलब अगर पेरेंट्स चाहें तो वो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और यहाँ आके सलाह भी ले सकते हैं।